हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? दीपक मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कहते हैं किताबों से इश्क कीजिए जनाब, धोखा इंसान देता है, ज्ञान नहीं। फिर समझिए क्या बोल रहा किताबों से इश्क कीजिए, किताबों से इश्क कीजिए जनाब, धोखा इंसान देता है, ज्ञान नहीं। इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि किताब से दोस्ती कीजिए, आपको ज्ञान मिलेगा। अगर किताब से आप दोस्ती करते हैं तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप लोग तो समझते नहीं हैं, आप लोग तो बकलोल के तरह जाते हैं रोड पर, किसी लड़के को लाइन मारते हैं, पटाते, बस इधर खुपचाम गए, वो खुपचाम गए, पता चलता है एक दिन आपको छोड़ के चले जाता है, पता चलता है नस काट लिए, कपार फोड़ लिए। उससे कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है। हर दिन रोइए, हर जिंदगी रोइएगा ही, समझे। किताब से दोस्ती कीजिए, ज्ञान मिलेगा। चलिए आज आपको कक्षा 10 का आपको डॉक्टर केसी सिन्हा का फर्स्ट चैप्टर का जो है उसमें एक्सरसाइज 1.3 का, जिसमें 5 नंबर का प्रॉब्लम में कुछ बता दिए थे, कुछ आपको बच गया था, जो कि √3 - √2 बच गया था, जो आज आपको बताएंगे। अगर एक चीज और बता रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, ताकि आपको वीडियो से अच्छे समझ में आएगा। और अगर पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको समझ में आए। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या। समझ रहे ना? तो आपको अगर पिछले वीडियो नहीं देखे जरूर देखे, आपको बताए थे, आप लोग भी जानते होंगे √3 या √2 क्या है, अपरिमेय है, और सिद्ध करके भी बताए हैं कैसे है। समझ रहे ना? और 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं होंगे, वहां भी परिमेय संख्या के जब वहां पर चर्चा किए होंगे 9th क्लास में, तो वहां भी बताए होंगे कि या कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, और दोनों को अगर जोड़िएगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। या एक अपरिमेय संख्या लीजिए, एक परिमेय संख्या लीजिए, और दोनों को घटाइएगा तो फिर भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। या आपको क्या कहते हैं, आप एक क्या कहते हैं परिमेय संख्या लीजिए, एक अपरिमेय संख्या लीजिए, और दोनों को गुना कीजिएगा तो पर भी आपको अपरिमेय ही मिलेगा। या क्या कहते हैं, और ये जितने कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए और अपरिमेय संख्या से गुना कीजिएगा, आपको परिमेय ही मिलेगा, अति परिमेय ही रिजल्ट मिलेगा। बस एक को छोड़कर, जैसे शून्य क्या है, शून्य परिमेय संख्या है, मगर शून्य अगर परिमेय संख्या के साथ गुना करते हैं तो आपको अपरिमेय नहीं मिलेगा, परिमेय मिलेगा। कैसे, आप देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे 0 लेते हैं, गुना करते हैं √3 में, √3 इसको गुना करने के बाद क्या रिजल्ट 0 मिलता है। काहे कि आप जानते होंगे, आपको बताए हैं भी होंगे कि किसी भी संख्या में, कोई भी क्यों ना संख्या हो, कोई भी क्यों ना अंक हो, अगर उसमें 0 से गुना करते हैं तो आपको रिजल्ट 0 ही मिलता है। अगर जोड़ते हैं तो आपको वही संख्या मिलेगा, या घटाते हैं तो वही संख्या मिलेगा। आपको ये सारी बात बताएं, इसलिए यहाँ पे अगर गुना करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। क्लियर ना? देखिए अब पहली बात देखिए, ये जो आपको क्लियर हो गया। अगर आप देखिए फिर एग्जांपल लिया, 4 × √3 लेते हैं तो क्या 4√3 होगा। क्या आपका अपरिमेय है ना, अपरिमेय आया। या इसको 4 + √3 तो आपको परिमेय होगा, या इसको घटाते तो पर भी आपको क्या होगा, परिमेय ही होगा। क्लियर ना? अब चलते हैं इसको सिद्ध करने में। क्या करने के लिए? सिद्ध करने के लिए। अब सिद्ध करने के लिए पहले क्या करते हैं, इसके जस्ट विरोध में चलते हैं। क्या चलते हैं? उसके विरोध में चलते हैं, उसके जस्ट उसके अपोजिट चलते हैं। जैसे कि हम कुछ भी एग्जाम लेते हैं, एग्जाम्पल उसके, जैसे कि हम कोई मान के चलिए हम किसी चीज पर हम प्रेशर देते, धक्का देते हैं, धक्का देते तो क्या विरोध करते हैं, उसका विरोध करते हैं ना। फिर क्या धक्का देने के बाद जस्ट कुछ सेकंड के बाद क्या होता, फिर रिटर्न आने लगता है।
क्या, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम उसको धक्का दिए थे। तो फिर चाहे कोई लड़की को हम क्या करते हैं, गाली देते हैं या आंख मारते हैं, तो वो लड़की उधर से क्या करता, हम तो इधर गलत परिणाम किए, उधर से क्या करता हो, इधर से हम क्या आंख मारे, उधर से कहता है इडियट, कहता है कि ना, अरे बखलुल, उसको हम आंख मारे, वो कहता है इडियट। इसका मतलब क्या, हम गलत किए तब ना उधर से क्या कहते हैं, मतलब कि हमको इडियट बोला, गलत परिणाम मिला, मतलब गलत किए। तो वही चीज यहाँ पे है, मतलब जस्ट उसके विरोध में चलते, विरोध में चलने के बाद हमको क्या रिजल्ट मिलता है, इडियट मिलता है कि और कुछ मिलता है। आके देखते हैं, पहले देखिए, आके पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या किए हम, माने प्रमाण, प्रमाण मतलब कि सिद्ध करना होता है, प्रूव, हिंदी इसका इंग्लिश होता है प्रूव। यहाँ देखिए हम लिखे हैं माना कि √3 - √2 एक परिमेय संख्या है। क्या वो परिमेय क्या होता है, विरोध परिमेय न होगा, जैसे कि प्लस का विरोध क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस का बोलो विरोध प्लस होगा क्या, नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अपरिमेय का विरोध क्या होगा, परिमेय होगा, और परिमेय का विरोध क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्लियर ना, इतना डॉट क्लियर। तो हम विरोध में चलते हैं, तो यहाँ देखिए अब कहिएगा यहाँ रूट, तब यहाँ पे चले फिर, इसलिए √3 - √2 बराबर a/b, जहां a तथा b अभाज्य पूर्णांक है और b ≠ 0। ये क्या है, आपको पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो आप जरूर देखिए, ये सारी बात क्लियर किए थे। अब देखिए जैसे कि विरोध में चले, तो विरोध का मतलब क्या, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो पूर्णांक बटे पूर्णांक हो, उसे हम क्या कहेंगे, मतलब कि परिमेय कहेंगे। क्लियर ना। जैसे कि हम पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि हम जैसे कि √2 सिद्ध किए थे, तो वहां बताए थे परिमेय माने थे, तो परिमेय क्या होता, P/Q। तो P/Q माने थे, P/Q माने थे कि नहीं, P/Q माने थे। अब देखिए वहां ए भी पॉइंट लिखे थे, परिमेय मतलब कि अगर कोई संख्या मान के चलिए परिमेय, और उसका गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड में एक के अतिरिक्त, मतलब कि एक के अलावा कोई और दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है, और उससे भाग देने पर जो परिणाम निकलता है उसे हम क्या कहते, अभाज्य कहते। कहने का मतलब कि हम P/Q जो कोई संख्या मानते हैं और उसका गुणनखंड, मान के चलिए हम P और Q का दोनों का गुणनखंड करते हैं, और ये दोनों में तो 1 आता है, इसके अलावा दूसरा कोई और गुणनखंड मतलब कॉमन आता है, मतलब उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है, और दूसरा कोई संख्या आता है, तब क्या करते हैं हम, P और Q में क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग देने पर जो हमको रिजल्ट निकलता है उसे ही क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। क्लियर। अभाज्य कहने का मतलब क्या, साथ दो अभाज्य संख्या, मतलब कि दो ठो साथ में दो ठो अभाज्य संख्या हो। क्लियर ना। और अभाज्य संख्या उसी कहते जो स्वयं से भाग लगे, और 1 से भाग लगे, और दूसरी कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य कहेंगे। क्लियर ना। अब देखिए मान चलिए हम यहाँ पे P, जैसे कि P हम 4 ले लेते हैं और Q 6 ले लेते हैं। अब ये दोनों का गुणनखंड करते हैं, 4 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, फिर 2 होगा, इसका भी गुणनखंड 1 2 3 होगा ना। अब देखिए 1 तो गुणनखंड आ रहा है, उसके अतिरिक्त देखिए दूसरा आ रहा है, दूसरा देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है कि ना, आ रहा है ना। तो 2 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 4 और 6 में, तो 2 में 4 में 2 से भाग देंगे 2 होगा, और 6 में 2 से भाग 3 होगा। तो क्या हमको निकला, 2/3। अही क्या है देखिए, 2 और 3 क्या है, अभाज्य है ना, 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। क्या है, 2 में 1 से भाग लेगा और 2 से दूसरा कोई संख्या नहीं लगेगा, तो 2 अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या। अही यहाँ पे लिखे हैं A और B, अही 2 जो है A है और A B है, मतलब कि P और Q का जो हम गुणनखंड किए उसमें एक के अतिरिक्त दूसरा कोई जो मतलब कि गुणनखंड निकला, मतलब कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो निकला, उससे जो भाग दिए और उसके बाद जो हमको रिजल्ट निकला वो क्या है, यहाँ पे AB है, जिसको हम क्या कहते हैं,
स्वाभाज्य पूर्णांक कहते हैं। क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पे अब एक बात कहेगा b बड़ा नॉट इक्वल टू 0, तो b नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कि अगर एक बात और समझ लीजिए, अगर मान के चलिए हम यहाँ पे हम b बराबर 0 देते हैं और a के बराबर कुछ संख्या 3 देते हैं, तो क्या होगा 3/0। इसका अर्थ क्या होगा, मतलब कि आपको बताए थे कोई भी संख्या अगर उसमें 0 से भाग देते हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकला, अपरिभाषित होता है, उसका कोई मीनिंग लेस होता है। क्लियर, बताए थे ना, अपरिभाषित होता, अनडिफाइंड हो जाता है। क्लियर, इसीलिए b के बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर ना, यहाँ तक क्लियर। मेन राशि में कहीं भी डॉट नहीं अब होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे √3 - √2 बराबर a/b, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये √2 जो है माइनस में है, तो बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में होगा कि नहीं, तो वही देखिए यहाँ पे -√2 को इधर ले आए तो क्या हुआ, प्लस आ गया ना, प्लस हुआ ना, प्लस हो गया। अब क्या किए, यहाँ पे देखिए अगर नहीं कुछ है तो 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम इसका b आएगा ना, b आएगा कि ना, यहाँ a/b है, यहाँ प्लस √2 है, तो इसका एलसीएम b आएगा ना, b लिए। अब b में b से भाग दे तो 1 लगा, 1 से फिर क्या a होगा ना, इसीलिए यहाँ पे a होगा प्लस, और फिर यहाँ पे नहीं कुछ है तो b √2 में गुना होगा ना, तो b √2 होगा। यही बात लिखे यहाँ पे। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। अब फिर क्या किए, दोनों तरफ वर्क किए। क्या किए, दोनों तरफ वर्क करने, मतलब कि वर्क के दोनों तरफ स्क्वायर किए। अब देखिए √3 को भी स्क्वायर हुआ, अब इसका भी पूरा होल स्क्वायर होगा कि ना। अब इसका सोल्यूशन देखिए, √3 पे स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर देखिए, कोई भी संख्या अगर रूट पे स्क्वायर है उसके स्क्वायर हटाने पर रूट हट जाता है। क्लियर ना। देखिए अब कैसे हटता है, जैसे कि √3 यहाँ पावर 2 है तो कितना 2 बार गुना होगा कि नहीं, तो 2 बार गुना होगा। तो आपको बताए थे, आपको करनी नहीं जानते हैं तो करनी एक वीडियो बनाएंगे जो कि उसमें रूट के बारे में पूरा चर्चा करेंगे, कैसे मतलब सॉल्व होगा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए अभी तक क्या समझिए, देखिए रूट के अंदर यहाँ गुना है तो ये क्या होगा, दोनों एक साथ हो जाएगा 3 × 3, और रूट का रूल है जो कि पेयर हो जाए, मतलब कि पेयर हो जाएगा तो उसमें से एक निकल। यहाँ देखिए जोड़ा लग गया ना, पेयर मतलब जोड़ा होता है, तो इसमें से एक निकल गया तो ये सोल्यूशन हो गया। इसीलिए यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो 2 बार गुना होगा, इसलिए स्क्वायर हटाते तो रूट हट जाता है। क्लियर ना। इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे होगा कि नहीं, इसलिए यहाँ पे हम 3 लिखे, इसका तो होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में होल स्क्वायर है तो निचले वाला को अलग एक स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर वाले को लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाला में देखिए a + b √2 का होल स्क्वायर हो गया, बटा b, ये देखिए a + b का होल स्क्वायर नहीं बन गया, बना कि ना, आराम से बन गया। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है कि नहीं, a + b का होल स्क्वायर होता है ना, a + b का a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है ना। बस उसी रूल पे आप बैठा दीजिए, तो यहाँ क्या, और एक बात यहाँ पे देखिए b क्या भाग में है, तो बराबर कुछ साइड ले जाएंगे, क्या होगा गुनाम होगा कि आराम से होगा। तो हम क्या किए, b² को बराबर किस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे 3 है तो 3 में गुना हो जाएगा, तो 3b² होगा कि नहीं, आराम से हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर वाला के a + b के होल स्क्वायर पे टर्म पे तोड़ दिए, तो क्या a² हो जाएगा, फिर b √2 का होल स्क्वायर होगा कि ना, स्क्वायर हो गया, फिर +2, तो यहाँ पे देखिए 2 होगा ना, और फिर ab, तो a है, और फिर b, तो b √2 होगा ना। अब क्या किए, अब फिर देखिए, अब देखिए फिर मतलब कि a² यहाँ पे √2 पे स्क्वायर था, तो रूट स्क्वायर हटाएंगे तो क्या, स्क्वायर हटाएंगे तो मतलब कि रूट हट जाएगा, मगर यहाँ पे बीच पे तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ 2ab होगा ना, आराम से हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब फिर क्या किए, ये रूट वाला को इस साइड रहने दिए, और बिना रूट वाला जो भी साथ में था उसको बराबर की साइड ले, ई पूरे को हम बराबर की साइड ले आए कि नहीं, तो बराबर की साइड इस साइड प्लस में था, बराबर के
उस साइड प्लस होता, बराबर की इस साइड लाएंगे क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं, तो वही हुआ 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। अब बचा आपको 2ab इस साइड बराबर इस साइड। अब देखिए √2 को छोड़ देते हैं, बाकी को इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ पे देखिए गुना में है तो बराबर की इस साइड लेंगे तो क्या स्क्वायर होगा, भाग में होगा कि नहीं, बराबर की साइड है तो गुना में है तो इस साइड आएगा, क्या होगा भाग होगा कि नहीं, आराम से होगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a तथा b स्वअभाज्य पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए 3b यहाँ 2ab ये सब क्या पूर्णांक है। और जब पूर्णांक बटे पूर्णांक होता है तो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है ना, समझ रहे ना, बताए थे जब भी कोई पूर्णांक बटे मतलब पूर्णांक परिमेय संख्या किसे कहते, जो p बटे q के रूप में लिखा जा उसे पूर्णांक परिमेय संख्या कहते हैं। p और q क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक बटा पूर्णांक आ गया तो हमको क्या मिला, परिमेय संख्या है मिल रहा है। तो ये हमको क्या हो रहा, ये पूरा क्या हो रहा है, हमको परिमेय आ रहा है, क्या परिमेय आ रहा है ना, परिमेय हो रहा है ना, परिमेय है, परिमेय संख्या हो रहा है हमको, तो परिमेय संख्या हो रहा है। और ये क्या है, वो परिमेय है, क्या कि हम पहले से जानते हैं वो परिमेय है। तो ये क्या, तो क्या परिमेय संख्या के बराबर वो परिमेय संख्या हो सकता है, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। प्लस के बराबर माइनस हो सकता, नहीं हो सकता, हो सकता कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी कहिएगा लड़का लड़की हो जाएगा और लड़की लड़का हो जाए, होने वाला है। अरे बकलोल, वो क्या अगर साड़ी पहनिया से साड़ी लड़का पहन लेगा तो वो लड़की हो जाएगा, कि उसका लिंक काट कीजिएगा, लिंक को काट देगा रे। अरे बकलोल, लिंक को नहीं काट देगा, लिंक तो वही रहेगा ना, लड़की का जो लिंक है वही रहेगा, लड़का का जो लिंक है वही रहेगा। तुम कपड़ा डिजाइन बदलने से लड़का लड़की का फर्क नहीं पता चलेगा, उसका जो साइज है, उसका जो मतलब कि शरीर का जो स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट है ना। उसी प्रकार से यहाँ देखो रे, तो यहाँ भी क्या है, ये तो परिमेय है और ये अपरिमेय, कभी बराबर हो सकता है। अरे ढकलो नहीं होगा, ललवाना तो हंसता है, होगा कभी नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे अब देखो इसी सारी बात को हम लिखे हैं भाषा में, समझा। अब यहाँ पे देखो हंसता ले की तरह, चलो देखो यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे लिखे हैं चूंकि। अब देखो चूंकि, इसी बात को यहाँ पे लिखते चूंकि क्या a अति 3 अति 2 3 और a अब b है रे, तथा a स्क्वायर तथा b स्क्वायर, ये सारा क्या है, पूर्णांक है ना रे, पूर्णांक के न रे। अरे ढकलेल, पूर्णांक है। जब पूर्णांक ये सारा है तो जब पूर्णांक है तो क्या परिमेय होगा, परिमेय होगा। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं क्या 3b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बटे 2ab क्या होगा, परिमेय, परिमेय होगा, होगा कि नहीं, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं क्या, लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, जानते हैं कि नहीं, जानते हैं। तो जब ये जानते हैं रे ढकलेल, जब जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या, तो कभी अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या होगा, मतलब कि तब यहाँ पे लिख सकते हैं जो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, क्या होगा, जो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा ना। इसलिए कह सकते यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे लिखे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्यों होगा। जब पहले हम बताए थे इसको क्या, इसके विरोध में चले, उसको गलत माने, क्या गलत परिणाम के कारण हमको ऐसा हुआ, गलत माने थे इसीलिए ना, इसके विरोध में चले इसीलिए में हुआ। तो यहाँ पे लिखे हैं यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण मतलब होता है गलत, क्या होता है गलत, गलत कल्पना कारण, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि मतलब कौन चीज √3 प्राप्त हुआ कि √3 माइनस √2 क्या है, परिमेय है, परिमेय है, गलती कर कल्पना कारण।
अगर हम उसके विरोध में नहीं चलते होता, अगर लड़का को साड़ी नहीं पहनते तो लड़की जैसा लगता रे बकलोल, नहीं लगता। तो वही गलत परिणाम, मगर उसका लिंक क्या करते, लिंक तो वही है। इसीलिए मतलब कि ये क्या है, मतलब गलत माने थे और परिमेय को हम परिमेय मान लिए थे, इसलिए हमको रिजल्ट हुआ कि परिमेय के बराबर अपरिमेय हो गया। क्लियर ना। इसलिए अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर ना। मेरे अंदाज से इसमें आपको सारा वर्ड समझ में आ गया होगा। इसमें आपको प्रूव करने में मेरे अंदाज से कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी को उतारना है तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। चलो अब दूसरा देखो, प्रॉब्लम इसी में है, तुमको 7 रूट माइनस √5। अब देखो जहां जहां √3 और माइनस √2 है, वहां वहां क्या करो, √7 माइनस √5 लिख दो। देखो यहाँ पे √3 था, यहाँ पे 7 कर दो, यहाँ पे इसको क्या करो 5 कर दो। क्लियर ना। सेम ही तरीका से सारा चीज प्रूव्ड होगा। अब देखो यहाँ फिर देखो क्या करो, 7 यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, अति 5 होगा, 5 यहाँ 5 7 यहाँ क्या होगा 5। सेम ही तरीका से, दूसरा कुछ भी करना नहीं है, बस सेम ही तरीका से चलो, इसमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं, बस ये सेम ही कर दो। यहाँ 5 हो जाएगा, सेवन यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा 7, यहाँ क्या होगा 5। अब इसका स्क्वायर तो क्या होगा, यहाँ पे 7 होगा ना, 7 होगा, यहाँ क्या होगा 5, यहाँ क्या होगा 7 है, 7 होगा, यहाँ क्या होगा 7 डे, यहाँ 2, यहाँ 5 होगा, 5, यहाँ भी 5, यहाँ क्या होगा हमारे स्क्वायर हटा 5 होगा ना रे, ढक लो तो बलवन करता है रे। क्या होगा 2, यहाँ क्या होगा 5 होगा, फिर बराबर किससे लेंगे, यहाँ क्या होगा 5, यहाँ क्या होगा ढकलोल, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ भी 7, यहाँ क्या होगा 5, ये तो ठीक है, ये क्या होगा 5, ये क्या, तो ये फिर क्या मतलब कि हमको क्या रूट, देखिए √5 क्या अपरिमेय आ गया ना हमको, मतलब कि इधर क्या सारा मतलब 7 और बी ए से क्या पूर्णांक क्या परिमेय होगा, आराम से होगा कि नहीं। बस उसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 7, बस सेम ही रूल है, बस हो गया तुमको प्रूव्ड। हुआ कि नहीं रे, आराम से हो गया। संख्याओं के बस वही रूल, सेम ही तरीका, यहाँ क्या होगा √5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ √7 माइनस √5, यहाँ भी क्या होगा √7 माइनस √5। क्लियर। अब कोई दिक्कत इसमें, कहीं भी दिक्कत, आपको दोनों प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया सेम ही तरीका से। और दूसरा भी अगर कोई भी संख्या मान के चलिए हम कोई 1/√2 लेते हैं, बस इसको क्या करना, बस इसको क्या करनी है हर के परिमेय कर, जैसे कि √2/√2 कर दीजिए, क्या होगा मतलब √2/2 हो जाएगा। अब a/b मानते हैं तो ये 2 क्या मतलब कि बराबर की उस साइड जाएगा, क्या इधर भाग में दूसरे गुना होगा ना, तो √2 बराबर a/ क्या हो जाए 2b हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, गुना होगा कि नहीं, इस साइड आएगा तो गुना होगा, अधिक गुना होगा, मतलब a/b गुना होगा, इस साइड भाग में तो गुना होगा, तो क्या होगा √2 बराबर क्या 2ab/b हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये फिर देखिए वही सारा क्रिया हुई, पिछले वीडियो में आपको बताए थे, पिछले वीडियो देखे, अगर जो नहीं देखे पिछले वीडियो को जरूर देखे, और वहां पे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर ना। और अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्या कहते हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस चैनल पे, तो आपको 7th क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपको मैथ ऑल पढ़ाया होगा, और उसमें और अदर पेपर जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इस सारा भी पेपर, साइंस भी पढ़ाया होगा आपको। आप मेरे साथ जुड़े रहिए
और अगर इस चैनल पे न्यू है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो अपलोड करने के बाद जस्ट ही आपको सूचना मिलेगा सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।